अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। बात करेंगे आज के प्रोग्राम में हॉकी के हवाले से। वो पाकिस्तानी हॉकी टीम जिसने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले मलेशिया में होने वाले नेशंस कप में फाइनल तक रसाई हासिल की। सेमीफाइनल में एक बड़ी टीम फ्रांस को शिकस्त दी, फिर फाइनल में पहुंचे। फाइनल में बदकिस्मती से पाकिस्तान जीत नहीं सका और फाइनल एक तरह से वन साइडेड हुआ। लेकिन मजमूई तौर पर टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने और पाकिस्तान हॉकी टीम ने एक पोटेंशियल दिखाया और नजर आया कि पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स लड़ते हुए नजर आए, फाइट करते हुए नजर आए और एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान हॉकी में वो झलक नजर आई जिसका सबको इंतजार था। जो सब लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान हॉकी को बेहतर होना चाहिए, लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। ऐसा क्या है जो हो जाए तो पाकिस्तान हॉकी फिर माजी की तरह वहीं पर आकर खड़ी हो सकती है जैसा माजी में पाकिस्तान हॉकी खेलती रही है। दुनिया भर के मैदानों में अपनी फतह के झंडे गाड़े। दोबारा से पाकिस्तान हॉकी कैसे उस तरह से मुसलसल तसलसल के साथ परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी और दुनिया की टॉप 5 टॉप 4 टीमों में उसका दोबारा से शुमार होना शुरू हो जाए, वो कैसे मुमकिन है। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक बुगटी साहब। बहुत बहुत तारिक बुगटी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो अभी नेशंस हॉकी कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सेमीफाइनल तक रसाई, फिर सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने शिकस्त दी फ्रांस को, फिर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। गो के फाइनल एकतरफा सा हो गया। आप बतौर सदर पाकिस्तान हॉकी की इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? आप भी मलेशिया में मौजूद थे, मुतमईन है इस परफॉर्मेंस से? थैंक यू वेरी मच लुकमान। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। द बॉयज दे हैव डन देयर जॉब, दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। देखें आपकी हॉकी की टीम कहाँ खड़ी थी? 18वीं पोजीशन पे खड़ी थी, जहाँ हॉकी का कोई जिक्र नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 और 2025 में आपको पाकिस्तान की हॉकी टीम लड़ती हुई मैदान में नजर आ रही है और न सिर्फ लड़ती हुई नजर आ रही है बल्कि फतूहात भी हासिल कर रही है। अब फ्रांस की टीम जो न्यूजीलैंड की टीम है वो 9वीं और 10वीं की पोजीशन की टीमें हैं। आपकी टीम 15वीं पोजीशन पे खड़ी थी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की अगर आप रैंकिंग देखें, जी हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये नहीं है कि एक दिन में आप बिल्कुल विक्ट्री स्टैंड पे आएंगे। जी इट विल टेक अ टाइम, अभी काफी टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आप एक एक जगह जाके पार्टिसिपेट करें और ट्रॉफी उठा के लाएंगे। इस पे बड़ी मेहनत की जरूरत है और जिस पे मेहनत की जा रही है हम समझते हैं कि अभी काफी सेक्टर्स हैं जिसमें हमें मेहनत करनी है। अब जैसे गोलकीपर सेक्टर है हमारा वीक है, हम समझते हैं इस चीज को, इस पे हमें फोकस करना है। इस पे हमें फॉरेन कोच की जरूरत थी, जो कि हमने ट्राई भी की है कि हम 15-20 दिन के लिए कोई फॉरेन कोच ला सकें, लेकिन बदकिस्मती से हम नहीं ला पाए क्योंकि हर बंदे की अपनी एक कमिटमेंट्स होती हैं। जी वो लॉन्ग टर्म के लिए आना चाह रहे थे, शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल कोच फॉरेन कोच हम नहीं ला सके। उसमें थोड़ी हम लैग कर रहे हैं जो हम नहीं तो समझते हैं। इन फ्यूचर आप लॉन्ग टर्म के लिए हायर करने जाएंगे फिर कोच के लिए? अगर आप खुद भी इस चीज का इजहार कर रहे हैं कि गोल कीपिंग जो था वो मसला आ रहा था, तो उसको हल करने के लिए देखिए उसमें भी अपनी फाइनेंस और अपनी रिसोर्सेज को देखते हुए बिल्कुल हमें जाना भी चाहिए और हम जाएंगे भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है वो रिसोर्सेज की आती है। आपको पता है ये गेम बहुत महंगी गेम हो गई है। इसमें अब 11 प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। लोगों के जहनों में ये है कि इसमें हॉकी में 11 प्लेयर्स खेलते हैं। इसमें मिनिमम जो प्लेयर्स होते हैं वो 18 होते हैं और एक्स्ट्रा 2 लड़के भी ले जाए जाते हैं। तकरीबन ये 20 का तो सिर्फ लड़कों का स्पॉट होता है और 6 से 7 ऑफिशियल्स होते हैं। और जिसमें हम कटौती करके, क्योंकि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हम उसमें भी कटौती करके हम मिनिमम पे जाते हैं कि यार हमने काम चलाना है, आगे चलते रहना है। सही। अच्छा बुगटी साहब, जब शुरू में आप प्रेसिडेंट बने तो आप हमारे साथ आपका शो था, आप स्टूडियो आए थे, तो स्टूडियो में हमने शो किया था, तो तब भी कुछ मसाइल ऐसे चल रहे थे कि हॉकी के हमारे प्लेयर्स का मसला चल रहा था कि जी उधार पैसे लेकर टिकट लेकर वो गए थे और वो सारा उस वक्त भी चल रहा था। तो तब भी आपके साथ बड़ी डिटेल के साथ डिस्कशन हुई थी। तो अभी भी फाइनेंस के इश्यूज उसी तरह से चल रहे हैं? पाकिस्तान हॉकी को उसी तरह से चैलेंजेस दरपेश हैं? देखिए बिल्कुल उसी तरह चल रहे हैं। अब बात यह समझने की, देखें अब फाइनेंशियल ईयर आ गया है स्पोर्ट्स के लिए और खास तौर पे हॉकी के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। आपको इंटरनेशनल इवेंट्स पूरे स्केड्यूल्ड हैं पूरे साल के लिए। हमें तकरीबन 6 टूर्नामेंट्स के लिए कम से कम जाना होगा और एक टूर में आपको 5 करोड़ मिनिमम लगते हैं। वहाँ खाना पीना, होटलिंग और बच्चों को ले जाना ले आना, इसमें 5 करोड़ मिनिमम आपको इसमें 30 से 40 करोड़ आपकी रिक्वायरमेंट है कि जिसमें 40 करोड़ आपके पास होगा तो आप इजीली चल पाएंगे। इधर होता क्या है, अब आप देखें बजट को देखने की जरूरत है कि इस बजट में
हमने जो रिकमेंडेशंस भेजी हैं उसको कितना इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि हम अपने एंगल में स्पॉन्सरशिप की तरफ जा रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें स्पॉन्सरशिप्स भी आ रही है, जैसे पाकिस्तान पीटीसीएल ने हमें बहुत सपोर्ट किया और कर भी रहा है। और क्यों इंसान ना मांगे, और हम चाहते हैं कि इस तरह की दूसरे अदारे हैं उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए, कौमी खेल में हमारा साथ देना चाहिए, और इंशाल्लाह यही लड़के आपको रिजल्ट देंगे। और जिस तरीके से मैं कह रहा था कि 2 साल हमें लगेंगे आते आते 10 के अंडर प्रो लीग में जाने के लिए, और हमने आप खुद जब कह तक रहे हैं कि टॉप 10 में आने के लिए भी आपको 2 साल लगेंगे, वो भी बजट दिया जाए। तो अभी भी रिपोर्ट हो रहा नहीं, था तारिक बुगटी साहब इवेंट के दौरान ही देखिए, ये रिपोर्ट। जब मैं आया था तो मैंने 2 साल का टारगेट आपको दिया था। अगर जी उस वक्त की आपके पास स्टेटमेंट्स पड़ी हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें 18वीं पोजीशन से हम 12वीं तक, 12वीं है या 13वीं है, अब इस वक्त तक हम खींच के जहां तक ले आए, लाने में कामयाब हुए। और इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट गोज टू द बॉयज, दे हैव डन द वंडरफुल जॉब। हालांकि इनको बाहर टूर्नामेंट्स खेलने चाहिए थे, बाहर की टीमें 40-40-50 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलती हैं आपस में और उसके बाद आके मैदान में उतरती हैं। हम बदकिस्मती से एक टूर्नामेंट के लिए भी नहीं जा पाते। ये हम लैग कर रहे हैं इसमें। लेकिन हम अगर टूर्नामेंट्स, इसमें मुझसे पहले इंटरनेशनल FIH की जो टूर्नामेंट्स थी जी उसमें भी पार्टिसिपेशन कम हो गई थी, उसमें नहीं जा पा रहे थे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई टूर्नामेंट FIH का मिस नहीं किया। आप कह रहे हैं कि आपने कोई जिसमें टूर्नामेंट मिस नहीं किया, लेकिन दौरान इवेंट ही ये रिपोर्ट हो रहा था तारिक बुगटी साहब के डेली अलाउंसेस का मसला है, वो अभी भी प्लेयर्स को नहीं मिल रहे। इस हवाले से क्या मौकिफ है, क्या प्लेयर्स को मिल रहे हैं? बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। बिल्कुल मैं बताता हूँ, मेरे होते हुए किसी टूर्नामेंट्स का लड़कों का डेलीज नहीं रहते हैं। ठीक हाँ, है। मुझसे पहले के लड़कों के कुछ रहते हैं जो कि मैंने डिमांड की हुई है, वो मुझे मिलते हैं, मैं लड़कों को दे दूंगा। हाँ, ये टूर्नामेंट जिसमें हमने अभी जाके पार्टिसिपेट किया, जी इसमें हमारे पास बजट इतना था, हम और लड़के आपस में बैठे थे, हमारे पास तकरीबन सेविंग में 2 करोड़ रुपया मौजूद था जो हमने लड़कों को देना था। जी जी जो हम या तो पार्टिसिपेट करते या लड़कों के TADA हम दे पाते। ठीक है। तो हमने ये फैसला किया कि हम पार्टिसिपेशन करें क्योंकि हमारी रैंकिंग का भी मसला है। जी और जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लड़के इस वक्त इतना कोऑपरेट कर रहे हैं कि जो बाहर की लीग छोड़ के जी जी। पाकिस्तान की झंडे और फ्लैग के लिए वो मौजूद है, वो मैदान में लड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान हॉकी पर बात कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस।